तीन सेवकों डीकन आनंद, डीकन लाजरस बेक और डीकन बेसिल सॉरिंग के पुरोहिताई अभिषेक के पवित्र अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज का दिन केवल इन तीन उम्मीदवारों के लिए ही नहीं बल्कि उनके परिवारों, मंडलियों, धर्म समाधियों और पूरे धर्म प्रांत के लिए आनंद और धन्यवाद का दिन है, क्योंकि पुरोहित बनने केवल एक सम्मान नहीं है या एक बुलाहट है, एक मिशन है, एक सेवा है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम सबसे पहले यह समझे कि पुरोहित बनने मनुष्य का निर्णय नहीं बल्कि परमेश्वर की बुलाहट है। जैसे कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 16। आज यही सब इन तीनों उम्मीदवारों के लिए भी है। परमेश्वर ने उन्हें चुना, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया। उनका जीवन एक लंबी यात्रा रहा है और आज वह यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। पुरोहिताई कोई व्यवसाय नहीं बल्कि एक बुलावा है। यिर्मयाह नबी की तरह प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें माता की गर्भ में ही चुन लिया था। यिर्मयाह अध्याय 1:5। बुलाहट योग्यता से नहीं विश्वास से जन्म लेता है। आज हम उन रहस्यमय पलों की साक्षी है जब ईश्वर मानव इतिहास में प्रवेश करता है और साधारण मनुष्यों को अपना अनुग्रह का साधन बनाता है। पहला पाठ में नबी ईसायाह कहते हैं, प्रभु की आत्मा मुझ पर है क्योंकि प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है। यह वचन केवल नबी ईसायाह के लिए नहीं था, यह वचन आज इन तीन भाइयों के लिए है। ईश्वर ने आपको भीड़ में से नहीं लेकिन नाम देकर बुलाया है। दूसरा पाठ हमें एक बहुत ही गहराई सच्चाई सिखाता है। पुरोहित स्वर्ग से नहीं गिरते, वे धरती से उठाए जाते हैं। उनके भी कमजोरियां होती है, संघर्ष होते हैं, आंसू बहते हैं। यीशु स्वयं भी दुख, पीड़ा और आज्ञाकारिता के मार्ग पर गुजरे। उन्होंने क्रूस को अपनाया और उसी आज्ञाकारिता ने उन्हें महायाजक बनाया। आपकी शक्ति आपकी कमजोरी को स्वीकार करने में है। आज के सुसमाचार में हम यीशु को चलते हुए देखते हैं। यीशु एक जगह बैठकर इंतजार नहीं करते कि लोग उनके पास आए, बल्कि वे नगर नगर और गांव गांव घूमते हैं। वे उपदेश देते हैं, वे बीमारियों और दुखियों को जानना करते हैं। ईश्वर का राज्य का शुभ सुसमाचार सुनाते हैं। यीशु केवल बुलाते नहीं, वे लोगों के जीवन को छूते हैं। आज भी लोग यही चाहते हैं
केवल उपदेश नहीं, बल्कि ऐसा कोई जो उनके दुख में साथ खड़ा हो सके। सुसमाचार का सबसे सुंदर वाक्य है, लोगों को देखकर उन पर तरस आया। यीशु भीड़ को देखकर परेशान नहीं होते, उन्हें बोझ नहीं मानते, बल्कि उनके दिल में करुणा जाग उठती है, क्योंकि वे लोगों को थके हुए, उलझावे हुए, दुखी, बिना दिशा के देखते हैं और वे कहते हैं, ये बिना चरवाहे की भेड़ों की समान है। भेड़ अपने आप रास्ता नहीं जानती, अगर चरवाहा ना हो वे भटक जाते हैं, खतरों में पड़ जाते हैं और भूखे रह जाते हैं। प्रभु यीशु को इस बात का दुख है और कहते हैं, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। प्रभु यीशु यह नहीं कहते कि दुनिया बुरी है या लोग बुरे हैं, वे यह कहते हैं कि जरूरतमंदों लोग बहुत हैं और उनकी सेवा के लिए मजदूर बहुत कम है। तो बहुत है, लेकिन सेवा करने वाले, सुनने वाले, साथ चलने वाले कम है। और यीशु आज भी हमसे कहते हैं, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपने खेतों में मजदूर भेजे। और आज की यह पुरोहित अभिषेक इस प्रार्थना का उत्तर है। ईश्वर ने सुना और इन 3 भाइयों को भेजा है। प्यारे भाइयों, और आप 3 मजदूर आज ईश्वर के खेत में भेजे जा रहे हो। लेकिन याद रखना, मजदूर वही है जो मालिक की इच्छा पूरी करता है, ना कि अपनी इच्छा। प्यारे भाई और बहनों, आज हम बड़ी खुशी और उल्लास के साथ हमारे इन 3 भाइयों के पावन पुरोहित अभिषेक की साक्षी देने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ये 3 डीकन कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, ये आप सबके अपने हैं और आपके ही संगी संबंधी, मित्र, भाई और बेटा है। कुछ समय बाद हमारे इन 3 डीकन पुरोहित बन जाएंगे। बुलाहट एक ईश्वरीय वरदान है और इस बुलाहट को जीने के लिए हमें ईश्वर की आशीष, कृपा और शक्ति की अति आवश्यकता है। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीष्ट की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीष्ट ने कुछ शिष्यों को इसलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य करें। प्रभु यीशु ने अपने कार्य को करने के लिए आज भी बहुतों को चुनते और नियुक्त करते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 15-16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करे। अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद हमारे इन 3 भाइयों को पुरोहित अभिषेक दिलाने का निश्चय किया गया है, जिससे वे ख्रीष्ट का कार्य कर सके। जो मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है,
इस प्रकार अपनी धर्म सेवा द्वारा कलीसिया के फैलाव और उन्नति में सहायक बन सके। हमारे इन 3 भाइयों को नया विधान की पुरोहिताई का अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे वे सर्वोच्च तथा शाश्वत पुरोहित क्रिस्त के अनुरूप बनने की साधना करते रहे और धर्माध्यक्षों की पुरोहिताई से संयुक्त रहकर सुसमाचार का प्रचार करें, ईश्वर की प्रजा की पथ प्रदर्शन करें और विशेषकर क्रिस्त के बलिदान द्वारा ईश्वर की उपासना करें। हम ईश्वर को हमारे इन 3 डिकनों को उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके पुरोहिताई जीवन को फलदायक बनाए रखे। मैं परिवारों को, खासकर इन 3 डिकानों की माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने पुत्र को ईश्वर को अर्पित किया। सभी विश्वासियों से मेरा अनुग्रह है कि अपने पुरोहित के लिए उन्हें सहयोग दे, उनकी मदद करे और उनके साथ मिलकर एक जीवन कलीसिया का निर्माण करे। प्रिय पुत्र डिकन आनंद रुगुन, डिकन बसिल सोरेन, डिकन लाजरस बैग, आप लोगों को आप पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप क्रिस्त का त्रिविध कार्य कर सके, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप लोग खुशी से स्वीकार कर चुके हैं, उससे सबको सिखलाए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें इसमें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर आप विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। शिक्षा के अतिरिक्त प्रभु यीशु पुरोहित भी है। उनकी पुरोहिताई से संयुक्त रहकर आप लोग पवित्र मिसा में क्रूस का बलिदान आध्यात्मिक ढंग से विश्वासियों के लिए ईश्वर को चढ़ाएंगे। आप लोग जो धर्म क्रिया करेंगे उसे पूर्ण रूप से समझ लीजिए और उसके अनुसार आचरण भी कीजिए। बपतिस्मा द्वारा लोगों को ईश्वर की प्रजा में सम्मिलित करना, वापसी का संस्कार में क्रिस्त तथा कलीसिया के नाम पर क्षमा करना, बेलापन संस्कार द्वारा रोगियों को बल प्रदान करना, धार्मिक अनुष्ठान संपूर्ण करना, न केवल कलीसिया के सदस्यों के लिए किंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और विनती चढ़ाना। यह सब करते हुए याद रखिए कि आप लोग मनुष्यों में से इसलिए चुने गए कि मनुष्यों की ओर से ईश्वर की सेवा करें। प्रिय पुत्र डिकन आनंद रुगुन, डिकन बसिल सोरेन और डिकन लाजरस बैग, अपने धर्माध्यक्ष से संयुक्त होकर और उनके अधीन रहकर आप लोगों को क्रिस्त चरवाहा का कार्य भी करना है। सब विश्वासियों को एक ही परिवार के सूत्र में बनने का प्रयत्न करते रहना है, जिससे आप लोग उन्हें क्रिस्त के द्वारा पवित्र आत्मा में पिता ईश्वर के पास ले जाने में समर्थ हो सके। प्रिय उम्मीदवारों,
अच्छा पुरोहित वह नहीं जो केवल वेदी पर खड़ा हो, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों में स्थान बनाए हो। अच्छा पुरोहित वह नहीं जो केवल वेदी पर खड़े हो, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों में स्थान बनाए रखते हो। आपका जीवन प्रेम का संदेश बने, आपकी सेवा आशा का चिन्ह बने और आपका समर्पण अनेक लोगों को परमेश्वर के निकट लाए। ईश्वर आपको आशीष दे और आपका पुरोहित जीवन फलदायक बनाए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो